आज के हमारा क्वेश्चन है कि रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करता है तो उसे 8 घंटे का समय लगता है। यदि वह 240 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तथा शेष कार के द्वारा तय करता है तो उसे 12 मिनट का समय लगता है। तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः कितनी कितनी है, यह बताना है। तो प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और तब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 760 किलोमीटर की टोटल दूरी दी गई है, जो जिसका कुछ भाग रेलगाड़ी के द्वारा तथा कुछ भाग कार के द्वारा तय किया जाना है। प्रश्न में आगे दिया गया है कि यदि 160 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तथा शेष बची हुई दूरी कार के द्वारा तय की जाती है तो कुल 8 घंटे का समय लगता है। और प्रश्न में आगे दिया गया है कि यदि वह 240 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है तथा शेष कार द्वारा तय करता है तो उसे 12 मिनट अधिक समय लगता है। यहाँ 12 मिनट अधिक से तात्पर्य है कि पहले 8 घंटा लग रहा था, तो अब 8 घंटा और प्लस 12 मिनट यानी कि 8 घंटा और 12 मिनट का समय लग रहा है। तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः कितनी कितनी है, यह हमें पता करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी बुकों में बहुत लंबे लंबे जो है सॉल्यूशन दिए गए हैं, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है हमारा 760 किलोमीटर का दिया गया है, जिसमें से कुछ भाग ट्रेन के द्वारा तथा कुछ भाग कार के द्वारा तय किया जाना है। यहाँ पर हम ट्रेन को टी से तथा कार को सी से डोनेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 160 किलोमीटर की दूरी ट्रेन के द्वारा तय करता है। क्वेश्चन के पहले भाग में यही कहा गया है कि 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे बोला गया है कि 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है रेलगाड़ी के द्वारा। तो 160 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है और शेष दूरी जो है कार के द्वारा तय करता है। यदि 760 से हम 160 माइनस कर दें तो यहाँ पे 600 किलोमीटर की दूरी हमें प्राप्त होती है, जो कि कार के द्वारा तय की जानी है। और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम हमारा यहाँ पर लग रहा है कितने, 8 घंटे का समय लग रहा है। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि यदि 240 किलोमीटर की दूरी ट्रेन के द्वारा चली जाए और बाकी शेष दूरी कार के द्वारा चली जाए, यदि 760 यानी कि कुल डिस्टेंस में से 240 किलोमीटर की दूरी हम माइनस कर दें तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है ये 700 में से 500 200 जाएगा तो ये 500 हो जाएगा, और 60 बाकी शेष जो 60 बचा हुआ है इसमें से यदि 40 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ट्रेन द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करे और बाकी शेष बची हुई 520 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय करे तो इसे 12 मिनट ज़्यादा लगता है। अब 12 मिनट ज़्यादा लगता है क्योंकि पहले से तो 8 घंटा लग ही रहा था, अब 8 घंटा और 12 मिनट का समय लगने वाला है। अब हम देखें कि यहाँ से ट्रेन और कार की गति अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं। तब यहाँ से हम एक शिफ्टिंग मेथड का प्रयोग करने वाले हैं। शिफ्टिंग मेथड की यहाँ से अब हम शिफ्टिंग मेथड का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि शिफ्टिंग मेथड क्या होता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तब हमें इस वाले पार्ट को फोकस करना है और इस वाले पार्ट को थोड़े समय के लिए हम इग्नोर करते हैं अभी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ये कार 520 किलोमीटर की दूरी चल रही है और यहाँ पे 600 किलोमीटर की दूरी चल रही है। तो इसी बात पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि कार 520 किलोमीटर की दूरी चल रही है और यहाँ पे 600 किलोमीटर की दूरी चल रही है, जहाँ पे समय में ही यहाँ 8 घंटे 12 मिनट का समय लग रहा है, जबकि यहाँ 8 घंटा का समय लग रहा है। तो चलिए देखते हैं हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साफ साफ 80 किलोमीटर, यदि कार 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है, यानी कि पहले 520 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी और यहाँ 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 80 किलोमीटर ज़्यादा की दूरी तय करती है, तो यहाँ पे हमें समय में 12 मिनट का बचत हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
यदि 520 किलोमीटर की दूरी है, ये 600 किलोमीटर की दूरी है, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने पे क्या हो रहा है कि 8 घंटे का समय लग रहा है, जबकि 520 किलोमीटर की दूरी करने पे 8 घंटे 12 मिनट का समय लग रहा है। तो जब हम 80 किलोमीटर ज़्यादा चल रहे हैं कार से, यानी 520 किलोमीटर पहले चल रहे थे, अब कितना चलेंगे, 600 किलोमीटर चलेंगे, यानी कि 80 किलोमीटर ज़्यादा चलेंगे, तो हमें समय में 12 मिनट की बचत हो रही है। तो अब हम यहाँ से प्रयोग करने वाले हैं शिफ्टिंग मेथड का। देखिए कैसे किया जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो पहली बार में ट्रेन द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी चली गई थी, जो ट्रेन द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय चली गई थी, इसको हम शिफ्ट करके कार के द्वारा क्या करने हैं, चलाने वाले हैं। यानी कि पहले 600 किलोमीटर की दूरी चल रही थी, अब जो ये ट्रेन द्वारा चली गई 160 किलोमीटर की दूरी भी हम कार के द्वारा ही चलाने वाले हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि कार को 160 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी। यहाँ पे हम देख रहे थे कि 80 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दूरी चलने पे 12 मिनट की बचत हो रही थी। तो उस हिसाब से यदि हम 160 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाते हैं कार को, तो हमें 24 मिनट की बचत हो जानी है। 24 मिनट की बचत हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो इसको कितना समय लगने वाला है, तो 8 घंटे में यदि 24 घंटा हम माइनस कर देंगे, तो 7 घंटे और 36 मिनट का समय लगने वाला है। और कार द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 600 किलोमीटर की दूरी तो ये पहले चल रही थी, और 160 किलोमीटर हमने इसको शिफ्ट करके दिया है, यानी टोटल दूरी कितनी हो जानी है इसके द्वारा तय की गई, तो 760 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। इसके द्वारा तय की गई दूरी 760 किलोमीटर की हो जाएगी, और जो समय लिया गया है 7 घंटा 26 मिनट का लिया गया है। तो चलिए इस तो कार द्वारा तो यहाँ से हम कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा कार द्वारा टोटल तय की गई दूरी कितनी हो जा रही है, तो 600 किलोमीटर की पहले चल रही थी, कार द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जा रही है, तो 600 किलोमीटर तो पहले चल रही थी, पहले ही चल रही थी, यहाँ पे 600 किलोमीटर तो पहले चल रही थी, और 160 किलोमीटर हम उसको शिफ्ट करके देते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो दूरी हो जा रही है कितना हो जा रही है, 760 किलोमीटर की दूरी हो जा रही है। और इसको टाइम कितना लगने वाला है, और इसको टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 7 घंटा और 36 मिनट का। तो इस तरह से हम कार का स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा जाएगा 760 किलोमीटर, और टोटल टाइम हो जाएगा 7 घंटा 36 मिनट। यदि 7 घंटा 36 मिनट को हम फ्रैक्शन में लिखें, तो ये 7 घंटा हो जाएगा, और 36 को 12 तिहाई 36, ये 36 को हम लिख सकते हैं कि 12 तिहाई 36 और 12 पचे 60। तो इस प्रकार से इसको हम सोल्व करते, 7 पचे 35 3 38/5 लिख सकते हैं, तो 38/5 लिख सकते हैं। अब इस 5 को हम क्या करेंगे, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस 5 को हम यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तब इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 38 से 2 बार में 76 कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 20 और गुणे 5 यानी कि 100। तो इस प्रकार से कार की जो स्पीड आ जा रही है 100 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कार की जो स्पीड आ गई, हमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा मिल चुकी है। अब हमें ज्ञात करना है ट्रेन की दूरी। अब हम यहाँ देखेंगे कि कार जो है अपने कार अपने प्रारंभिक समय में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, और ट्रेन कितना 160 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। ठीक है, और इस समय टोटल जो समय लग रहा था वो 8 घंटे का समय लग रहा था। क्योंकि अब हमें कार की चाल कितनी मिल गई है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई है, तो ये जो 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, इसको 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, इसमें कितना समय लग रहा था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 घंटे का समय इसको लग रहा था। यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लग रहा था, क्योंकि इसकी कार की चाल हमें पता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे जो 2 घंटा बच रहा है, क्योंकि 6 घंटा तो कार चल रही थी, और बाकी के 2 घंटा कौन चल रहा था, ट्रेन चल रही थी।
और इस 2 घंटे में कितनी 160 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रही थी। 2 घंटे में कितना 160 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रही थी। तो यहाँ से हम ट्रेन की गति निकालते हैं। तो ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही थी 160 किलोमीटर का। तो इस प्रकार से यदि 1 घंटे के हम निकालें तो हो जाएगा 80 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और ये ट्रेन की हमारी स्पीड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो 80 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। और कार की स्पीड हो जाएगी जो 100 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा।